हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। होप ऑल इज़ वेल। तो जैसा हमने पीछे एक्सरसाइज 1.2 करी थी ऑन द बेस ऑफ टाइप्स ऑफ सेट्स पर, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज पढ़ेंगे ये रहेगा सबसेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इसका आगे यूज़ होने वाला है। इनफैक्ट जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा रिलेशंस का, रिलेशन एंड फंक्शंस, उसमें इस पर काफ़ी अच्छा खासा यूज़ होने वाला है। तो इसको बड़े ध्यान से हमने सीखना है और पढ़ना है, ठीक है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा सबसेट्स। ठीक, तो मान के चले मेरे पास एक सेट है ए और इसके एलिमेंट्स है 1 2 3। ठीक है, और एक मेरे पास एक सब सेट ले लेता हूं जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। ठीक, हमने एक चीज नोट करी कि जितने भी हमारे एलिमेंट थे तीन सेट ए में 1 2 और 3, और वो तीन एलिमेंट हमारे सेट बी में भी है 1 2 3, और आगे और एलिमेंट्स है 4 और 5। द इम्पोर्टेंट थिंग इज ये कि जो हमारा सेट ए है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे सेट बी के अंदर भी हैं। अगर कभी ऐसा हो कि किसी सेट के एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के अंदर हैं, वो उसको कंटेन कर रहा है, तो वो इक्वल कि ए जो है हमारा, ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि इसका एक पार्ट है सेट। ठीक है, सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, तभी एक सेट बी सेट का सबसेट होगा अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स उस सेट बी में हो। अगर ऐसा है तो वी कैन कॉल इट एज सबसेट ऑफ बी। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, हम ए लिखते हैं, एक लंबा सा सी बनाते हैं और ऐसे, तो इसको क्या रीड करेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक, होपफुली ये चीज समझ आ गई हो। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बोलिए, अब मान के चलते हैं मेरे पास एक सेट सी है जो है 5 6 7 8। ठीक, और दूसरा सेट मेरा है डी जिसके एलिमेंट्स है 5 6 7। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें, अब मुझे बताएं क्या जो सेट सी है उसके एलिमेंट्स है 5 6 7 8, क्या उसके सारे एलिमेंट्स हमारे डी में हैं? देखिए 5 है, बिल्कुल है, 6 भी है, 7 भी है। अब यहाँ सेट सी में एक एलिमेंट था 8, बट विच इज नॉट अवेलेबल इन सेट डी। तो इस केस में जो सी है इट इज नॉट सबसेट ऑफ डी। और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, एक वही जो सबसेट का सिंबल है उसके ऊपर एक लाइन डालते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे कि सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ डी। अब यहाँ पे उल्टा देखें, मैं अगर डी को देखूं, डी का एलिमेंट अब चेक करता हूं उल्टा, क्या क्या डी के सारे एलिमेंट सी में है? देखिए 5 है, सी में भी है, 6 है, सी में भी है, डी का 7 सी में भी है। यानी कि अगर यहां में देखो यहाँ उल्टा हो रहा है कि डी के सारे एलिमेंट सी में है और सी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, नो इश्यूज। तो हम यहां बोल सकते हैं कि डी जो है मेरा वो सबसेट ऑफ सी है। क्लियर? क्लियर हो गया होगा होपफुली। मुझे लगता है आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गया कि ये हम बोलते हैं इसको, ये सबसेट है। तो कुल मिलाकर डेफिनेशन क्या बनी, हम ये बोल सकते हैं डेफिनेशन एक सबसेट की, कि एक सबसेट जो है उसकी अगर मैं एक डेफिनेशन लिख लूं, इसकी डेफिनेशन में क्या रहेगा, ए सेट ए इज said to be a subset of B। कोई B हमारे पास सेट है, उसका सबसेट हो सकता है कब? ठीक है, इफ क्या एवरी एलिमेंट ऑफ, यानी कि हमारा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। अगर ऐसा है कि हमारा हर कोई सेट जो है किसका, ए का, वो हमारे किस में है, a set is said to be a subset of B if every element of set A is also element of set B। तब जाके हम क्या बोलेंगे कि A is subset of B। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर समझ आ गई हुई। अच्छा, तो इसका मतलब इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं क्या, कि A is सबसेट ऑफ B। ठीक है, A is सबसेट ऑफ B इफ, अगर हम ये मान के चलें कोई एक एलिमेंट A है, स्मॉल a, जो किसको बिलोंग करता है, सेट A को। ठीक है, कि इन अदर वर्ड्स हम ये बोलेंगे कि A सबसेट ऑफ B तभी होगा कि अगर A बिलोंग करता है A को, यानी कि स्मॉल a एक एलिमेंट है वो सेट A को बिलोंग करता है। उसका मतलब है विच इंप्लाइज कि ये जो A होगा ये इट विल आल्सो बिलोंग टू सेट B। क्लियर?
सीधी सी बात है कि अगर A इज ए सबसेट ऑफ B, ये तभी इसका मतलब है पॉसिबल। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एलिमेंट है सेट A का, ये तभी B का सबसेट होगा अगर उस एलिमेंट को हमने B में भी पाया, यानी कि इट विल बी कंटेन इन सेट B एज वेल, तभी जाके वो हमारा क्या होगा, सबसेट होगा। क्लियर? होपफुली ये समझ आ गई। और ये जो मैंने सिंबल यहाँ ये किया यूज, ये दो इक्वल के बाद एरो डाल के, इट्स कॉल्ड विच इम्प्लाइज, ठीक है, एज इम्प्लाइज को पढ़ा जाता है। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर वो सेट नहीं है, उसका सबसेट नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, अब पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, देखने वाली बात है। अगर मेरे पास कोई सेट है ए, इसके एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6, ठीक, और एक मेरे पास दूसरा सेट है, उसके एलिमेंट्स है 4, 5, 6। अब हम एक बार ये कंडीशन चेक करते हैं, क्या ए बी का सबसेट है। अब देखेंगे सबसे कंडीशन क्या देखने है, वी विल फाइंड कि इसके जो एलिमेंट्स है आर दे प्रेजेंट इन सेट बी। यस, देखिए 4 है, 5 है, 6 है। अब इस चीज में हमने यहाँ पे एक स्पेशल चीज देखी कि जितने एलिमेंट्स ए में थे उतने बी में थे और एग्जैक्टली सेम एलिमेंट थे। तो इस केस में भी क्या ए सबसेट बी का है? बिल्कुल है, क्योंकि जो सबसेट की डेफिनेशन है उसके हिसाब से एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी प्रेजेंट इन सेट बी, तो उसके हिसाब से ए इज डेफिनेटली सबसेट ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल केस क्या हो रहा है, अगर मैं बी को देखूं ए का क्या सबसेट है, यहाँ पे आराम से बी भी ए का सबसेट हो रहा है। सिंपल, क्योंकि अगर मैं इसके देखूं क्या 4 इसमें है, बिल्कुल है। क्या सेट बी का जो एलिमेंट नंबर 5 है, इट्स अगेन इन सेट ए, इसमें 6 है तो इसमें भी है। तो कुल मिला के हमें ये पता चला कि बी भी सबसेट ए है। लेकिन सोचने वाली बात क्या है इसमें, अगर हम ध्यान से देखें, ए के जो एलिमेंट थे 4, 5, 6 वही तो बी के थे, तो कहीं ना कहीं हमें ये पहले से पता था कि सेट ए जो है सेट बी के बराबर था। अब हमें क्या एक नई कंडीशन मिल गई, अगर इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में देखें कि अगर हमें कभी भी प्रूव करना हो कि कोई भी दो सेट्स आपस में बराबर हैं, इफ वी हैव टू प्रूव कि 2 सेट्स आर इक्वल, कोई भी 2 सेट होंगे, हमें बोला आप ये चेक करो क्या वो इक्वल है कि नहीं। एक तरीका तो हमारे पास पता है, हमने देखे कि क्या उसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स सेम है, तो ऑब्वियसली वो तो है। लेकिन एक सबसेट्स की मदद से हमें एक और कंडीशन पता चली कि हम प्रूव कर सकते हैं कि सेट ए सेट बी के बराबर तभी होगा अगर आपका ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड एट द सेम टाइम बी भी निकला सबसेट ऑफ ए, क्योंकि तभी पॉसिबल है अगर वो दो इक्वल होंगे। देखिए बी इसका सबसेट कब होगा, जब ए इसके एलिमेंट्स में बराबर होंगे। ये इसका सबसेट तभी है जब ये दोनों बराबर हैं, और वो तो खैर है ही, ए अगर सबसेट बी है कि उसका मतलब उसके एलिमेंट्स जो है उतने तो होने चाहिए, पर ज्यादा भी हो सकते थे। लेकिन जब हमने उल्टा रिवर्स कंडीशन चेक करी कि बी इज अगेन सबसेट ऑफ ए, दैट्स ओनली पॉसिबल एक ही कंडीशन में, कि जब वो दोनों बराबर होंगे। तो एक चीज हमें नई पता चली, कुल मिला के ये बात पता चला कि इफ एनी टाइम वी आर सपोज टू प्रूव कि 2 सेट्स आर इक्वल, सिंपली क्या करेंगे, आप ये चेक करो, वेरीफाई करो क्या सेट ए सेट बी का सबसेट है। वेल, अगर है ठीक, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे क्या बी ए का सबसेट है। बिल्कुल है। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, विच सिंपली मीन्स कि वो दो सेट बराबर ही होंगे, तभी जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक। तो अब हमें अगर देखा जाए एक नई चीज और पता चली, ठीक है, वो ये पता चली, अगर हम सोचें इस बारे में, मान लीजिए मेरे पास कोई सेट ए है, इसके एलिमेंट्स है 15 A 9 C। इसका मतलब है कि अगर मैं ए को चेक करूं, क्या ए सबसेट ए का है? बिल्कुल है। अगर मैं कंडीशन सबसेट की, क्या अगर मेरे पास सेट ए है, मैं फिर से दोबारा एक सेट ए लिखता हूं वापस, तो वो हमेशा क्या होगा, यानी कि एक सेट हमेशा अपना क्या रहेगा, सबसेट। फाइन। ये चीज भी हमें इससे पता चली कि अगर हमारे पास कोई भी सेट होगा, इट विल बी ऑलवेज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि अगर उसमें ए में 10 एलिमेंट है, तो वापस जो कंडीशन हमें करनी चाहिए सबसेट के लिए, वो तो आराम से सेट्स पे कर ही रहा है। तो इट्स एज गुड कि हमें अगर ये पता चले कि कोई भी सेट होगा तो ये हमेशा अपना ही सबसेट रहेगा, ये हमेशा बाय डिफॉल्ट कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। ठीक। तो होप ये चीज हमें समझ आ गई हो कि हर कोई सेट अपने आप का सबसेट तो होता ही होता है। अच्छा, एक चीज और, अभी जब हमने लास्ट वीडियो करा था तो हमने नल सेट या एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा था, सेट 5 के बारे में। अब हमें पता जो 5 सेट होता है उसके अंदर तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, ठीक, जिसको हम इससे भी डिनोट करते हैं। अब इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी सेट होगा, मान लीजिए मेरे पास सेट बी है, उसमें 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं, तो हमेशा जो 5 है ये हमेशा हर किसी सेट का सबसेट होगा। सीधी सी बात है। सो वी कम टू, एक चीज हमें समझ आनी चाहिए कि
कि जो फाइव है इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि फाइव सेट बी का भी होगा, फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हमारा कोई सेट कुछ भी हो, चाहे वो फाइनाइट सेट हो, इनफाइनाइट सेट हो, ठीक है, किसी प्रकार का भी सेट होगा, तो जो हमारा एम्प्टी सेट होगा इट विल बी ऑलवेज इट सबसेट, क्योंकि इसका कोई एलिमेंट ही नहीं है इसके अंदर, तो ये ऑब्वियसली हमारा किसी भी सेट का सबसेट बन सकता है। ठीक है, होपफुली ये चीज हमें समझ आ गई। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो करवाया था नंबर सिस्टम पे, अब हमें थोड़ा अच्छी तरह से वो समझ आने वाला। हमने बोला था कि n जो है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिखूं, रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 इन्फिनिटी। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा था कि W जो है होल नंबर, इट इज व्हाट, इट इज ए सेट ऑफ होल नंबर्स। इसमें क्या होता है 1 2 3। ठीक, अब मुझे बोलिए, अब अगर इसमें हम सबसेट के टर्म्स में देखना चाहेंगे तो हम आराम से यहां पे नहीं कह सकते कि n जो है इट्स ए सबसेट ऑफ होल नंबर का सेट। देखिए इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो इसमें है, और एक एक्स्ट्रा है 0, बाकी सारे एलिमेंट, सो हम आराम से कह सकते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर्स। अच्छा, अब अगर हम पीछे चलें, फिर हमने फिर करा था सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स हमने क्या बोला था, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होके फिर हमारा -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये हमारा था सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हमें क्लियरली साफ साफ समझ आ रहा है कि जो हमारा नेचुरल नंबर है इट इज अगेन सबसेट ऑफ इंटीजर्स। अब ये देखेंगे सारे इसके अंदर आता है। उसके बाद हमारा जो होल नंबर है इट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियरली ये सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज भी हमें पता चल गई। इंटीजर्स के बाद हमने क्या पढ़ा था, रैशनल नंबर, जिसको हमने डिनोट करा था क्यू से। क्यू क्या था, क्यू वो सारे पॉइंट्स से एक्स सच दैट एक्स जो हमारा था p अपॉन क्यू था, q इज नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स था। और हमने ये देखा था कि रैशनल नंबर के अंदर ये सारे आते हैं। अगर देखिए रैशनल नंबर के अंदर मेरा -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, कोई भी, ये सारे जितने भी हमने देखे थे ये सारे हमारे रैशनल नंबर के अंदर आए। तो इसका ये मतलब हो गया कि हमें क्या समझ आ रहा है इसका मतलब सीधी सी बात है, जो हमारा रैशनल नंबर है देखा जाए तो जितने भी सारे थे ये इसके सबसेट हुए, यानी कि हमारा जो नेचुरल नंबर है इट इज अगेन ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। उसके बाद होल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर्स, इट्स अगेन सेट ऑफ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। उसके बाद हमने अगर z देखा इट इज अगेन ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर q। फिर हमने क्या देखा था कि जो हमारा रियल नंबर है जिसको हम r से डिनोट करते हैं, इसमें क्या आ गया था, इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आ गए, हमारे रैशनल नंबर भी आ गए थे, इरेशनल नंबर भी आ गए। तो दैट मीन्स ये चीज जो है इसके आगे जो हमारा q है इट इज अगेन ए सबसेट ऑफ r। जो t हम डिनोट करते थे इरेशनल नंबर को, इट इज अगेन ए सबसेट ऑफ r। तो यानी कि सबसे ऊपर सेट r आए, ये बाकी सारे उसके सबसेट्स हैं। होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी सबसेट्स के बारे में। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आ गई। जो हमने पीछे नंबर सिस्टम्स का एक वीडियो करा था उसके पीछे यही मकसद था कि ये चीज आपको अब समझ आराम से आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे मेनली सबसेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका करेंगे प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट क्या होता है। तो इस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए वी विल मेक एन सेपरेट वीडियो फॉर दैट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।